जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने क्वेश्चन सीरीज शुरू कर दी है, स्टार्ट कर दी है, और उस क्रम में आज हम लोग 60-65 क्वेश्चंस हैं जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसमें टफ लेवल भी रखा गया है ताकि आपकी तैयारी के बारे में पता लगाया जा सके। तो एक दो चार क्वेश्चंस अगर आपसे हो नहीं पा रहे हैं तो बहुत स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। वो मात्र आपको आपकी स्टडी को चेक करने के लिए रखे गए। उनका एग्जाम से बहुत दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। भावनाओं को समझें। अब पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? Which one leader was not part of non-cooperation movement? इस बार बाइलिंगुअल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपसे मेरा वादा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे ये सीरीज समझ सकें। और इस सीरीज में हम लोग पूरा जीएस खत्म करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, मिक्स क्वेश्चन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मिक्स एमसीक्यू, पीवाईक्यू, इस तरीके से पूरा जीएस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। राइट, आज बस हिंदी में ये क्वेश्चंस हैं, बस आज आपको कोऑपरेट करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप और ऑप्शन देखिए कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको सही लग रहा है, कौन एक है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, और ऑप्शन देख कर ही आपको आंसर टिक करना है। तो इसमें देखिए जो बी ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे लोग कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसका हिस्सा थे। बस मोहम्मद अली जिन्ना इसके पार्ट नहीं थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको देख के बताना है, तो आपको पता चलेगा कि जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें 1 दर्जन लगभग समितियां थीं, कमेटीज थीं, और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, लेकिन बहुत लोग अंबेडकर साहब को बताते हैं, गलत। अंबेडकर साहब वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो प्रारूप समिति या मसौदा समिति थी ना, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। लेकिन जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। कृषक आंदोलन बिजौलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन को देख लीजिए आप, और फिर आपको आंसर तक पहुंचना है कि कृषक आंदोलन बिजौलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है। तो आपको पता चलेगा कि ये राजस्थान से संबंधित एक आंदोलन था। ओके, भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपको पता होगा जब देश को आज़ादी मिली, जब देश आज़ाद हुआ, तो उस समय हमारे यहाँ 14 स्टेट्स थे, 14 राज्य थे। जब देश को आज़ादी मिली तो उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? 14 थी, 14 स्टेट थे। 15वां जो राज्य बनता है स्वतंत्र भारत का, जो पहला राज्य बना, वो कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु से कटकर आंध्र प्रदेश बनता है, और तमिलनाडु मतलब तमिल भाषा थी, और तमिल क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षेत्र था तमिलनाडु में जो तेलुगु भी क्षेत्र था। तो उसी तमिलनाडु से तेलुगु क्षेत्र को अलग करने के लिए आंदोलन हुआ था, जिसके बड़े नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। भावनाएं समझें, बचपन में बहुत करते होंगे तो घर वालों ने नाम ही रख दिया पोट्टी। तो पोट्टी श्री रामुलु ये 58 दिन 58 डेज तक हंगर स्ट्राइक करते हैं और मर जाते हैं। आपको पता है, फिर हिंदुस्तान में खासकर जीते जी जल्दी बात सुनी नहीं जाती, मरने पर तो इतना बवाल काटा गया कि पूछिए मत।
और मजबूरन फिर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग करके नए राष्ट्र बनाने की सिफारिश को मंजूरी मिली। और आपको पता होगा फिर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कटा, तो तमिलनाडु, फिर उससे निकला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना। तो ये याद रहेगा आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन। नेता का भी नाम लिए याद किए रहना, पोट्टी श्रीरामुलु। जब आप पढ़ोगे एक मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट होता है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का भारत, तो उसमें पढ़ना होता है इस मूवमेंट को। सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा प्रमुख कौन था? सहायक गठबंधन या सहायक संधि अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी ना, तब इसमें आप 5वां नंबर क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। तो पता चलेगा होलकर, इसमें क्या सही हो जाएगा? होलकर। सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची? 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें आपको पता चलेगा कि सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? 6 क्वेश्चन में ए सही हो जाएगा। काशी प्रसाद घोष, इनकी पहली रचना थी जो अंग्रेजी में रची गई है ना। बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है। तो बहुत आसान है, देख पा रहे होंगे 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ, गलत। 1837 में आपको पता होगा, 1837 में 1837 में अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। देन आफ्टर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर राजा बनता है। 1806 से 37 तक अकबर द्वितीय ने शासन किया, जबकि 1837 से 1857 की विद्रोह तक बहादुर शाह जफर थे। फिर उनको अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दे दी और वहीं पे बेचारे मर गए 1862 में, वहीं पे उनका मकबरा है। तो ये ऑप्शन सही था। अगला देखिए, ऑप्शन देखिए, फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी थी? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और 4 ऑप्शन देख के आपको सही आंसर तक पहुंचना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला ने फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी। 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई? ओके, तो आपको क्या बताना है? गुजराती, गुजराती सही रहेगा। शिवाजी का अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था? शिवाजी ने जो अष्टप्रधान बनाया था, जैसे नहीं पॉलिटी में आप पढ़ोगे कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसी तरह यहाँ पर अष्टप्रधान बनाया गया था। और अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था? तो वकील नहीं शामिल थे, उसके अलावा सुमन मजूमदार, वो क्या ना 20, ये सब इसमें पार्ट थे। चौथ एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था? तो चौथ और सरदेशमुखी दो विशेष कर थे मराठों की आय जनरेट करने में। तो चौथ बहुत इंपॉर्टेंट है और सरदेशमुखी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सही कारण बताना है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आय स्रोत में वृद्धि करना। चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? तो आपको पता होगा चार्ल्स द्वितीय और अंग्रेज राजकुमार थे और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी, दोनों का विवाह हुआ, शादी हुआ, और फिर गिफ्ट में, दहेज में पुर्तगालियों ने बंबई को अंग्रेजों को सौंप दिया और चार्ल्स द्वितीय ने फिर इसको किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों से ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई, अंग्रेज ही समझिए आप, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। और वर्ष पूछा गया है, तो आप ऑप्शन देखिए और ऑप्शन देख के पहुंचिए तो पता चलेगा 1668 में ये बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय के द्वारा सौंप दी गई। अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के लिए किस अंग्रेज व्यक्ति को भेजा गया था? किसने प्रयास किया था? ओके, तो रॉल्फ फिच जैसे 4 ऑप्शन हैं आप देख पा रहे होंगे और आपको पता चलेगा
कि बहुत पहले ऑप्शन में है नहीं, इसमें कैप्टन विलियम हॉकिंस भी आए थे दरबार में जहांगीर के, लेकिन बाद में आपको पता होगा कि चहरदीवारी वगैरह करने लगे अंग्रेज, जिससे नाराजगी हो जाती है और फिर से वो सारे फरमान वापस ले लिए जाते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन मिल्टन हॉल। डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पर बसे थे? ओके, तो पीपली, पीपली लाइफ सुना होगा, पीपली, यहां पर उन्होंने पहली बस्ती बनाई थी, मतलब बसे थे। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सी सही हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि हुई थी, अडील या अलायंस ऑफ इलाहाबाद दैट हेल्ड इन 1665, 1665 में, 1664 में बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद ये दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है। पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार कर लिया था? तो आपको सही ऑप्शन बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन है और ऑप्शन 4 हैं, आप देख के बताइए तो पता चलेगा। जो बसाई की संधि हुई थी उसमें सहायक संधि को पेशवा ने स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? सहायक संधि जो था, जो सब्सिडरी अलायंस था, उसका शिकार कौन बना था? तो 4 ऑप्शन है और देख के आपको ऑप्शन बताना है तो पता चलेगा। सबसे पहला शिकार इसका हैदराबाद होता है। ओके, कौन होता है? हैदराबाद। टीपू सुल्तान इसका सहायक संधि स्वीकार करता है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सर संघ चालक कौन होता है? आरएसएस। ओके, तो इसमें आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत, सुना होगा, भी चर्चा में भी थे अपने स्टेटमेंट के कारण, तो मोहन भागवत प्रमुख हैं, तो सर संघ चालक हैं वो। यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1722 के बीच में लुटेरों का राज स्थापित किया? अब इसमें कोई अंग्रेज तो इस तरह बोलेगा नहीं, तो यही 2 में ऑप्शन लग रहा है, तो सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, के एम पणिक्कर। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया? 4 ऑप्शन है आपको और बताना है, तो इसमें पता चलेगा व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसी के बेस पर इसको मिलाया गया था अवध को। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित नहीं किया गया? तो 4 ऑप्शन है इसमें। पंजाब, 1848-49 में द्वितीय अंग्रेज सिख लड़ाई हुई, उसके बाद में पंजाब को मिलाया गया, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और उस बेस पे आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, तो आपको पता चलेगा बी, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा व्यापारिक गतिविधियां कंपनी की समाप्त कर दी जाती हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। मैकडोनल आयोग, पहला औद्योगिक आयोग, पहला वित्त आयोग, तो इसमें 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। ओके, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई? शुरुआत किस स्थान से हुई? ओके, तो महलवाड़ी मतलब यूपी हो जाएगा, यूपी मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? तो आपको पता होगा अवध, मतलब 1857 की क्रांति का फेल होने का बड़ा कारण था क्योंकि ये उत्तर भारत तक ही सीमित रही। ओके, तो अवध मतलब उत्तर भारत। उसे अवध वाज द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, अवध मतलब लखनऊ वगैरह, अयोध्या वगैरह। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, लेकिन जब रद्द हुआ तो लॉर्ड हॉल्डिंग थे 1911 में, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित कुमारन असन वर्तमान में किस राज्य से थे? ओके, तो ये नाम है केरल से, केरल से बिलोंग करते थे।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बेहतर संबंध किस समय काल में रहे? तो बेहतर संबंध की बात करें तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916-22 तक रहे। उसके बाद में फिर ये मामला डिस्प्यूट बढ़ता जाता है आपस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? अब देखिए यहाँ पर महिला में बात करें तो चारों का नाम महिला ही है, लेकिन अब इसमें आप देखिए तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला कही जाती हैं, लेकिन फर्स्ट जो वुमेन लेडी प्रेसिडेंट थी वो एनी बेसेंट थी। अब एनी बेसेंट ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए आपको सरोजनी नायडू लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन बेस होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उनका क्रम बताइए। गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता। अब ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, यही देख लीजिए आप, पता चल जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931-32, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या श्यामजी वर्मा? ये इंपॉर्टेंट किताब है आधुनिक काल की। आपको सही आंसर बताना है 31 नंबर का, तो आपको पता चलेगा सुभाष चंद्र बोस की ये एक रचना है, स्प्रिंगिंग टाइगर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? 4 ऑप्शन है, आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंट जेम्स पैलेस। शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्ते ताउस का विवरण किया है? तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया ना, तो इसमें ए सही हो जाएगा, जीन बप्तिस्ते टेवर्नियर। निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? तो वही विवाह, देखिए कहाँ है ये, बस 1913 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया था? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौते के बाद में पुर्तगालियों को बाहर करने के लिए मुगल सम्राट को नौसैनिक सहायता की पेशकश की गई और नूरजहां को रिश्वत, अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। तो इसमें ज़्यादा जो सूचना मिलती है वही कि नूरजहां को रिश्वत मिली थी और उसके बाद में इनको राजी कर लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं नूरजहां या मेहरुन्निसा का बड़ा रोल था जहांगीर के शासनकाल में। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? तो ज़्यादा सूरत को ही लोग मानते हैं, है तो ऑप्शन मछलीपट्टनम भी, लेकिन पहली सूरत ही है। और इसी को लेकर फिर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती। 1767 से 69 के आंग्ल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? ओके, तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। त्रावणकोर का राजा नहीं जुड़ा था, मतलब 1 2 3। अंग्रेज, हैदराबाद का निजाम, मराठे सब थे। विभगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें क्या हो जाएगा? मैसूर, सहायक संधि के आधार पर इसको पार्ट बनाया गया था। 3 क्या हो जाएंगे? सही है, गलत है, तो मैसूर इसमें सही रहेगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, इनके हस्बैंड थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के बारे में बहुत कथानक, स्टोरी या जोक कह सकते हैं, प्रचलित है कि जब अंग्रेज इनके दरबार में घुसे, इंटर किए, तो सारे लोग भाग गए थे। नवाब साहब सिंहासन पर बैठे मिले। अंग्रेजों ने पूछा, क्यों नवाब साहब, तुम्हारी बेगम मारी गई और तुम यहीं बैठे हो, क्या मामला है? तो बोले, मामला क्या है साहब, जैसे आप लोगों के भगदड़, जैसे आप लोगों के आने की बात आई दरबार में, भगदड़ मच गई। हमारा जो जूता पहनाने वाला था वो भी भाग खड़ा हुआ।
अब हम ठहरे लखनऊ के नवाब, अपने आप तो जूता पहनेंगे नहीं, कोई देख लिया पहनते तो इंसल्ट होगी ना, भावनाएं समझें। तो ऐसे नहीं कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। लोग अगर गाली भी देंगे ना तो आप कह के गाली देते हैं, तू तड़ाका बात नहीं होता लखनऊ। ओके। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। और इसमें क्या सही हो जाएगा? श्री नारायण गुरु एक सामाजिक धार्मिक सुधार नेता थे। भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड डिस्पैच। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन। 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? भील सेवा मालन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए तो 43 है, 43 है। बी अमृतलाल विठल दास ढक्कर। निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस द्वारा रचा गया था? दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सत्याग्रह लगाया जाए, खेड़ा लगाया जाए, या अहमदाबाद मिल लगा दिया जाए, ये तो भाई मतलब है नहीं। अब इसमें भी लोग चंपारण और अहमदाबाद मिल हड़ताल में ज़्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। तो अब आप बताइए भाई क्या होना चाहिए? तो अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुई थी उसमें गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे, ध्यान देना, अनशन। सत्याग्रह पूछा, पहला सत्याग्रह तो चंपारण, और अनशन पूछे तो भाई ये सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली शौकत अली। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 47 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको पता चलेगा। बी दिल्ली। झंडा सत्याग्रह किस शहर को, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? 48 नंबर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागपुर। क्या सही हो जाएगा? नागपुर। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरबिंदो, ये क्या है, अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? 4 ऑप्शन है। चितरंजन दास, एक वकील थे, मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी बनाए थे ना। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन के द्वारा हुआ? 1907 सूरत अधिवेशन। भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिनका वर्ल्ड फेमस सिद्धांत है ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था? अनुशीलन समिति। आईएनए ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर चलाया गया? लाल किला। आईएनए मतलब वही आजाद हिंद फौज वाली सेना। ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है या भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, ये सिद्धांत किसका है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है 54 में क्या सही होगा। तो सिस्टर निवेदिता। 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय हो गया? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और 4 ऑप्शन देख के बताना है कि किस संगठन का विलय कांग्रेस में हो जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल। डफरिन के समय ये इसकी स्थापना होती है और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन
रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और उस बेस पर आपको सही ऑप्शन बताना है। बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। स्वदेशी का पहला प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ? कलकत्ता अधिवेशन 1906। महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में एकमात्र बार अध्यक्ष बने? तो 1924 में बनते हैं, बेलगाम या बेलगांव अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? अब्दुल कलाम आजाद ये नहीं थे। ज़्यादा ऑप्शन यही 2 मिलते हैं, लेकिन फाउंडर मेंबर में नवाब मोहसिन उल मुल्क भी शामिल हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि जो सी नंबर है वो क्या है, सही है। सी मतलब नवाब अब्दुल लतीफ खान। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मराठी में भी लिखा है। जिनको मराठी आती हो भावनाएं समझें। और इन्होंने ही गणेश उत्सव शुरू किया था ना। तो ये स्टेटमेंट कहाँ इन्होंने दिया था? 4 प्लेस आपके सामने हैं और 4 प्लेस को देखकर आपको बताना है। न्यायालय में, कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज, गुलामगिरी इन्हीं की किताब है। भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ओके, तो आपको देख के भाई बताना है। ये आपको होमवर्क दे दिया जाता है। अब आपको बताइए, ये आंसर है। आप फोटो भी क्लिक कर लीजिए किसमें क्या सही है। राइट। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब बाइलिंगुअल क्वेश्चन ही रहा करेंगे। राइट।